ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाजन तो बहुत प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तनकीद की है, आईनी तरमीम को किसी सूरत में भी होने नहीं देंगे। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, हाई कोर्ट में भी कुछ दरखास्तें दायर हो रही हैं। लेकिन ये बताइएगा कि अगर पार्लियामेंट ये क्लेम करे कि हम सुप्रीम हैं और आईनी जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो पार्लियामेंट करेगी, तो फिर सर सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मामले में इंटरवीन कर सकती है? मतलब किस अप्रोच के तहत PTI कोर्ट्स में जा रही है? अच्छा जी, पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उस पर किसी को डिस्प्यूट नहीं है। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, अमेंडमेंट्स लाती रही हैं, पहले भी आई हैं, अब भी जो है ना आगे भी कानून साजी पास होती रही। ये उससे हट के एक डिबेट है। इधर डिबेट ये है कि एक आईनी इदारा दूसरे इदारे पे हमला करने जा रहा है। बुनियादी तौर पे अगर देखें तो अदलिया भी एक रियासत का सतून है और उसके खदोखाल की गारंटी की हुई है इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल डीपली इंट्रेंच्ड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप सबोताज नहीं कर सकते। अब जो इन तरामीम के जो रात की तारीकी में जो तरामीम करना चाहते थे 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, मगर जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ, उसके ज़रिए कोशिश क्या थी कि अदलिया को इस तरह से ताबे कर दिया जाए कि आने वाला चीफ जस्टिस भी वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हो, कल को जो जजेस भी अपॉइंट होने हैं वो भी उनके हाथ तले हों, किन जजेस को निकालना है, किन जजों को सज़ा के तौर पे दूसरे सूबों में भेजना है जो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं। तो ये सारा चीज़ें इसका हिस्सा थी। तो इसके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से आवाज़ उठाना और बर वक्त आवाज़ उठाना वक्त की ज़रूरत थी। अगर पार्लियामेंट में हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें ये तौजीह पेश करें कि हम आईनी तरामीम कर सकते हैं और हम इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली अदालत का काम तो तशरीह करना है, तो कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है, तो फिर PTI के पास क्या जवाब होगा सर कोर्ट्स में जाने का? मैं ये जानना चाह रही हूँ। अच्छा नहीं, देखें ये तो है ही नहीं, इख्तियार तो अदलिया का, अदलिया क्यों नहीं इंटरवीन कर सकती? अगर हिस्बा बिल का मामला देख लें, वो बिल की स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था ना। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का अभी आपके रिसेंट टाइम्स में केस घुस रहा है, बिल की स्टेज पे था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। फैसला जो भी हो, देखिए जब भी एक फर्म इंटेंशन सामने आ जाती है पार्लियामेंट की, वो ये एक कानून साजी कर रहे हैं, तो उस कानून साजी को बेसिकली जो है अदलिया टेक इनटू अकाउंट कर सकती है कि वो क्या इस्लामी कवायद के मुताबिक है, नहीं है, वो बुनियादी प्रिंसिपल्स के मुताबिक है, नहीं है। इन टच स्टोन पे वो डिसाइड कर सकते हैं। और अभी तो दाखिल हुई है, अब दरख्वास्त को दाखिल करना एक और चीज़ है, कल अदलिया उस पर फैसला क्या देती है ये तो अदलिया की मर्जी है ना। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा ये बताइएगा सर कि अभी बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो आईनी तरमीम है इसका बुनियादी मकसद एक शख्सियत को अकोमोडेट करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हो। तो आपका उस शख्सियत के हवाले से आपकी जमात की क्या राय है? जिस तरह JUIFA ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि किसी एक शख्सियत को टारगेट करके ये कानून या अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आप भी उसी मौक़िफ़ पर हैं या आपकी जमात का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है? अच्छा ये अब हमारे जमात का नहीं, अब तो हुकूमती जमातें भी ये कहती हैं कि हम फ़र्द वाहिद के लिए नहीं लेजिस्लेशन कर रहे। तो मतलब फिर पूछने का सवाल ये बनता है कि इस स्टेज पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्या पड़ गई, आखिरकार इतनी उजलत क्या है? ठीक है, देखें मसाइल हमारे ज़्यादा हैं, हम कहें कि जी अदलिया में मसाइल नहीं हैं, केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे, तो ये गलत बयानी होगी। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स है, मगर उन प्रॉब्लम्स का हल भी हमारे सिस्टम ने दिया हुआ है। हम एक्ट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए आपको आईनी तरामीम की ज़रूरत नहीं है, मगर उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तवज्जो किस तरह से है कि किसी तरह से एक अदलिया ने एक फ़ैसला दे दिया जो कि आपको नापसंद गुजरा है, अब आप चाह रहे हैं कि अदलिया के किसी तरह से हम वो दांत निकाल दें।